आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त ईरान अकेला सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ईरान सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को काफी बड़े हथियार देने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की मीडिया इस तरह की न्यूज चलाकर इजराइल के अंदर काफी भारी मात्रा में खलबली मचा रही है। वहीं दूसरी ओर गाजा के अंदर जो इजराइल के सैनिक अभी तक हमास के लड़ाकों के सामने लड़ रहे थे, हमास के लड़ाकों के सामने जंगी मैदान में थे, अब उन लोगों ने एक झूठ फैलाया कि हमास को हमने पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया है। यानी कि इजराइल के सैनिकों ने कहा था कि हमने हमास के सैन्य को पूरी तरह से असक्षम बना दिया, यानी कि उनके पास गोला बारूद नहीं बचा। अब हमास के लड़ाके इजराइल की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह का झूठ इजराइल की तरफ से फैलाया गया था। लेकिन अब हमास के लड़ाके और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं दोस्तों, जिससे इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है। तो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास से रिलेटेड बहुत बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं कि रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को तुर्की के अंदर ले जाना चाहता हूं दोस्तों। दरअसल तुर्की के अंदर इस वक्त भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान से तुर्की की जनता इस्तीफा दो की मांग करती हुई नजर आ रही है। यानी कि रजब तैयब एर्दोगान को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के वहां पर नारेबाजी लगाई जा रही है कि एर्दोगान इस्तीफा दो। इस तरह से वहां पर भीड़ नारे लगा रही है। दरअसल तुर्की के अंदर एक अलग ही माहौल छिड़ा हुआ है। वहां पर बिल्डोजर से कार्रवाई की जा रही है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। खास करके सीरिया के जो शरणार्थी हैं, जो तुर्की के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों के घरों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। अब रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि तुर्कों ने सीरियाई शरणार्थी पर हमला किया, कासेरी में उनके वाहनों और संपत्ति को जला दिया और उनके फिलिस्तीन की मांग की है। तुर्की के कासेरी के अंदर जितने भी सीरिया के शरणार्थी जो शरण लिए हुए थे, जो शरणार्थी वहां पर रह रहे थे, सीरिया के लोग, सीरिया के नागरिक जो तुर्की के अंदर रह रहे थे, कासेरी जो तुर्की का एक जिला या शहर है, कासेरी एक जगह है, वहां पर सीरिया के लोग रह रहे थे। अब वहां पर तुर्की के लोग जाते हैं, वहां पर उन लोगों के घरों पर हमला करते हैं और उनके घरों को लूट लेते हैं या फिर उनके घरों को जला देते हैं और उनको वहां से निकालने की बात करते हैं, यानी कि फिलिस्तीन की बात करते हैं। यानी कि इनको तुर्की से तुरंत निकाल देना चाहिए। सीरिया के जितने भी लोग तुर्की के अंदर मौजूद हैं, ये मांग तुर्की के आम नागरिक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे के सारे सीरियाइयों को जल्दी से तुर्की से बाहर निकाल दो और तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान तुम इस्तीफा दे दो। दरअसल वहां पर एक अलग ही घमासान छिड़ा हुआ है। तुर्की के कासेरी के अंदर एक मामला ऐसा सामने निकल कर आया दोस्तों, जहां पर 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और जिसकी वजह से तुर्की के अंदर इस वक्त दंगे भड़क उठे हैं दोस्तों। वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक बनी हुई है कि हर कोई रजब तैयब एर्दोगान के इस्तीफा की मांग कर रहा है। इस रिपोर्ट को आप लोग देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर मैं आप लोगों के रख रहा हूं। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि तुर्की के कासेरी में सीरियाई शरणार्थी द्वारा 5 साल की बच्ची से बलात्कार के कारण दंगे भड़क उठे हैं। सीरिया की दुकानों और व्यवसायों पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें जलाया जा रहा है। उन्होंने देश में सीरियाई शरणार्थियों की बड़ी संख्या के लिए राष्ट्रपति को दोषी ठहराते हुए एर्दोगान इस्तीफा दो के नारे भी लगाए हैं। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को भारी मात्रा में भीड़ नजर आ रही है, जिस भीड़ के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की और आम जनता की एक दूसरे से झड़पें देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने इतनी भारी मात्रा में सीरिया के लोगों को तुर्की के अंदर क्यों शरण लेने दी। अब वहां पर एक शख्स ने इस तरह की घिनौनी हरकत कर दी, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, जिसकी वजह से तुर्की के आम नागरिकों के अंदर गुस्सा भड़क उठा और तुर्की के कासेरी के अंदर जितने भी सीरिया के नागरिक रह रहे हैं उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको तुर्की से निकालने का इन लोगों ने ऐलान कर दिया। तो यह खबर तुर्की के अंदर से सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से तुर्की के अंदर से सीरियाई लोगों को वहां से भगाया जा रहा है। एक की सजा सबको दी जा रही है, गुनाह एक ने किया है और सबको सजा दी जा रही है। वहीं पर मस्जिद अक्सा के आसपास के घरों के ऊपर इजराइल ने बमबारी तेज कर दी है। सीरिया की गर्द ने इस खबर को शेयर किया है, वो इस बात को शेयर कर रही है और वो लिख रही है कि इजराइल अल अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनी घरों को जला रहा है। यदि खाड़ी में मस्जिद जल गई तो भी अरब लोग इजराइल का समर्थन करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर अरब के सारे मुल्कों को टारगेट किया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा के आसपास के जितने भी मकान हैं, जितने भी इलाके हैं, उन इलाकों के ऊपर इस वक्त इजराइल भारी मात्रा में बमबारी कर रहा है, भारी मात्रा में उन घरों के ऊपर विस्फोटक कर रहा है दोस्तों, और जिसके परिणाम स्वरूप वो घर जलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोज में आप लोगों की स्क्रीन पर रख रहा हूं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये मस्जिद अक्सा के आसपास के घरों के दृश्य हैं जो अभी आग की चपेट में है और जलते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं पर इजराइल की सेना ने, इजराइल के लोगों ने हमास को लेकर एक बड़ा झूठ फैलाया था। उन्होंने एक बड़ा प्रोपगंडा चलाया था, यानी कि दुनिया के अंदर जिस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया इजराइल का भरपूर साथ दे रही है झूठ बोलने में, वही काम हमारे देश की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है और वही काम इजराइल की मीडिया और इजराइल की सेना की तरफ से भी किया जा रहा है। इजराइल की सेना ने कहा था कि हमने हमास के लड़ाकों को युद्ध के मैदान में हमास की सेना को पूरी तरह से असक्षम बना दिया है, यानी कि अब वो इस चीज पर सक्षम नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। ये बात इजराइल की सेना ने कही थी। ये वही सेनाएं जो जंग के मैदान में डायपर बांधकर उतरती है, ये वही सेनाएं जो अपने टैंकों से झांकने पर भी डरती है कि कहीं हमास की कोई गोली उनके माथे पर न लग जाए। वही सेना ने इस बात का दावा किया था कि हमने हमास को असक्षम कर दिया है, अब हमास हमारे सामने जंग के मैदान में नहीं टिक सकता, उसके पास गोला बारूद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमने बहुत सारे हमास की टनलों को यानी सुरंगों को फाड़ दिया और हमास के बहुत सारे सैनिकों को शहीद कर दिया, जिसकी वजह से हमास अब पूरी तरह से असक्षम हो चुका है। अब हमास इजराइल की सेना के सामने नहीं टिक सकता, ऐसा झूठ इजराइल की सेना ने फैलाया था। अब हमास ने एक वीडियो शेयर करके बताया है कि किस तरह से हमास आज भी 7 अक्टूबर को जिस तरह से ताकतवर था, उसी तरह से आज भी हमास ताकतवर है, 1 जुलाई में भी। वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हमास ने नए वीडियो में बताया है कि हमारी तैयारी जारी है। हमास ने अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करके इजराइल के इस दावे को खारिज करने की कोशिश कर रहा है कि हमास को सैन्य रूप से असक्षम बना दिया गया है। यह हमास की मीडिया की तरफ से खबर शेयर की गई है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमास के लड़ाकों ने बड़े बड़े हथियार, बड़े उन्नत हथियारों को दिखाने का काम किया है और इस बात को बताने का काम किया है कि जो इजराइल की सेना ये जो कह रही है कि हमने हमास को असक्षम कर दिया है, ये इजराइल को इस दावे को पूरी तरह से हमास ने खारिज कर दिया है। हमास की मीडिया ने इस खबर को शेयर किया है, जिसमें सीधे तौर पर इजराइल को ये एक बड़ा तमाचा लगाए और एक बार फिर से इजराइल की सेना दुनिया के अंदर इस खबर को लेकर शर्मसार होती हुई नजर आ रही है कि बार बार इजराइल की तरफ से जो झूठ, जो प्रोपगंडा, जो एजेंडा फैलाया जाता है, उसकी कई बार सच्चाई सामने निकल कर आ चुकी है। एक बार फिर हमास ने इस तरह की वीडियो को शेयर करके दुनिया को इस बात से अवगत करा दिया कि हमास अभी असक्षम इजराइल के सामने नहीं हुआ है और इजराइल से अभी से ये जंग नहीं चल रही, काफी बड़े पैमाने पर और काफी लंबे समय से ये जंग चलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर इस वक्त ईरान को लेकर इजराइल के अंदर दोस्तों खलबली मची हुई है। अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है कि ईरान अमेरिका की जो हवाई दिशाएं हैं, एयरपोर्ट्स हैं जहां से वो अपने वायु विमानों को लेकर आ रहा है, अब उस पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया कि वो किसी भी तरह से अमेरिका के हवाई क्षेत्र को यूज नहीं कर सकता। फिर भी बावजूद इसके फिर भी इजराइल की मीडिया के अंदर इस बात को लेकर खलबली मची हुई है इजराइल के अंदर, जिसमें दावा किया जा रहा है, इजराइल की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि ईरान अभी भी हिजबुल्लाह को बड़ी बड़ी मिसाइलें देगा, हिजबुल्लाह को बड़े बड़े रॉकेट देगा, ताकि इजराइल यदि बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के साथ युद्ध करता है तो हिजबुल्लाह इजराइल को पछाड़ सके। और बार बार हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर एक साथ एक रॉकेट, 2 रॉकेट से हमला नहीं करता, एक साथ कम से कम 50-60 रॉकेट हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर दागता है, जिसमें से गोलान हाइट्स के इलाके हैं और भी बहुत सारे इलाके हैं जिसमें इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने कल ही कार्रवाई करी है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक रोधी मिसाइलों के साथ हिजबुल्लाह को हथियारों की तस्करी तेज कर रहा है और कुछ मिसाइलें पहले ही लेबनान तक पहुंच चुकी हैं। यह इजराइल की खुफिया रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को अच्छे उन्नत वायु रक्षा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिया है, जो सबसे खतरनाक है ईरान के पास। वो एयर डिफेंस सिस्टम लेबनान पर तैनात किया गया है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम आप लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लेबनान पर ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया जाएगा। यानी कि जैसे ही इजराइल की तरफ से कोई रॉकेट से या ड्रोन से अटैक किया जाता है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको हवा के अंदर रोकने का और फाड़ने का काम करेगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो ये सबसे खतरनाक जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसने लेबनान की ओर भेजा है और लेबनान की सीमा पर उस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया जाएगा। जिस खबर के सामने निकलने के बाद इजराइल में काफी भारी मात्रा में हम ये कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है और इजराइल इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर किस तरह से जो है हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में अलग अलग जगहों से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इजराइल का जो झूठ है वो सामने निकल कर आ चुका है कि इजराइल जो दावा कर रहा था कि हमास पूरी तरह से असक्षम हो चुका है और हमास को खत्म कर दिया गया है,
हमास के बहुत सारे लड़ाकों को जो है शहीद कर दिया गया। अब हमास इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा। अब हमास ने बता दिया है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं। हमास ने कह दिया हमारी तैयारियां जारी हैं, अभी हम किसी भी तरह से इजराइल के सामने असक्षम नहीं है और इसराइल को उसी तरह से चोट देने पर आज भी हम सक्षम हैं जिस तरह की चोट 7 अक्टूबर को इसराइल को दी गई थी। तो ये कुछ खबरें तुर्की के अंदर से, लेबनान की तरफ से, ईरान की तरफ से निकल के आ रही थी जो आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।